आपके बहुत बड़ी तादाद में मैसेज आ रहे थे, बहन के पास भी आ रहे थे, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जो लोग यहाँ पे जो बच्चे प्राइवेटली स्कूल जा रहे हैं उनकी फ़ीसिस क्या हैं, उनके एडमिशन क्या किस तरह से होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और स्कूल का माहौल कैसा है, क्या अंग्रेज़ी नॉर्मली बोली जाती है, पुर्तगीज़ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की बहन को कि प्लीज़ अपने 10 मिनट निकाल के लोगों को इस बात के बारे में आगाही दें। माशाल्लाह बच्चों का एडमिशन हो गया है और अब आपको आए हुए भी कितना तकरीबन 2 महीने हो गए अप्रॉक्स। तो क्या डिफरेंस फील कर रही हैं आप दुबई की पढ़ाई में बच्चों की, यहाँ के दुबई के मौसम में, यहाँ के मौसम में क्या आपको फील हो रहा है? कोई रिग्रेट, कोई ऐसा पछतावा कि मैंने गलती कर दी यहाँ आके? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। और बाकी ये है कि वेदर तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। हालांकि अभी आजकल गर्मी है थोड़ी सी, बट ये है कि थोड़ा फ़ैन के साथ चलता है, फ़ैन के बगैर भी रात में तो आराम से चलता है। बट वहाँ तो एसी के बगैर बिल्कुल, यहाँ तो एसी वाला कोई सीन नहीं है। और बाकी मिस कर रही हैं दुबई को? मिस कर रही हैं? दुबई के खाने मिस कर रही हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर खानों का वो उस तरह सच नहीं है कि आप जब भी जाओ, आधी रात को भी निकलो, आप आराम से खाना खाओ कुछ भी, तो वो हलाल मीट का है थोड़ा। बट ये है कि ठीक है, घर में बना लेती हूँ मैं। अच्छा बहन, ये बताएं, जो लोग आपको दुबई से और जितने भी गल्फ़ कंट्री से आप लोग देख रहे हैं आपको, तो क्या मैसेज देंगी? क्योंकि आप अब ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो चुका है आपको यहाँ का। क्या उन लोगों को आना चाहिए? बेटर है पेपर्स के लिए, नेशनलिटी के लिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छे लिविंग स्टाइल के लिए? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ज़रूर आना चाहिए। आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। गल्फ़ में रहकर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते, आप सारी लाइफ भी वहाँ रहो तो बस सिर्फ ये एक इशू है। हाँ, वहाँ पर अर्निंग बहुत अच्छी होती है, यहाँ ऐसा जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है इस तरह। बट ये है कि आप अपना बिजनेस करें और बाकी सब अच्छा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि अब आपको माशाल्लाह 2 महीने हो गए, दुबई की बड़ी अच्छी लाइफ आप देखी हुई है माशाल्लाह, बड़ा एक्सपीरियंस है आपको दुबई में, काफ़ी टाइम आपने निकाला। तो मुझे ये पूछना ये है कि यहाँ पर अब आपका लिविंग जो एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस लगा नहीं। बट घर का रेंट भी उतना ही है तकरीबन। बच्चों को मैंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया, दोनों को, वो भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। लीरिया में सेम है, लेकिन मैंने सुना है लिस्बन में और पोर्तो में यहाँ से डबल ट्रिपल प्राइस है, स्कूल्स की भी और रिहाइश, एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे, जो आपने अभी माशाल्लाह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में करवाया है, इसकी मंथली फ़ीस क्या है? इसकी मंथली फ़ीस क्लासेस वाइज डिफरेंट है। अब मिसाल के तौर पे फॉर्म 8, आयान फॉर्म 8 में है और मनाइल फॉर्म 4 में। यहाँ पर फॉर्म बोलते हैं, वहाँ पर ग्रेड बोलते हैं। तो आयान की ऑलमोस्ट 5,400 यूरो ईयरली। हाँ जी, मंथली अगर इसको मंथली विद बस, क्योंकि वो स्कूल मरीना ग्रैंडे में है, और विद बस और विद फूड घर से अलाउड नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप बच्चे को घर से फूड देना चाहते हैं तो वो आप खुद ब्रेक टाइम में आएँ, वहाँ बैठकर बच्चे को खिलाएं और फिर वापस चले जाएं। अदरवाइज़ फूड बाहर से अलाउड नहीं है। एलर्जीज़ का इश्यूज़ है बहुत सारे बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को तो नहीं है। तो विद फूड मिलाकर ऑलमोस्ट 700 समथिंग। 700 यूरो पर मंथ? तो फॉर्म 8। अच्छा, फॉर्म 8 का, और प्लस इसमें बस वगैरह का किराया जो पिक एंड ड्रॉप है वो इंक्लूड है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो दुबई में भी आप इतनी फीस दे रही थी बच्चे की, या वहाँ वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा थी? थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ मैं खुद पिक एंड ड्रॉप करती थी। तो यहाँ इंशाल्लाह जल्दी ये भी अगर बंदोबस्त कर लेंगे हम लोग तो फिर वो बस का वो भी बचत हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे अयान आप बताएं कि दुबई की पढ़ाई में यहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? उधर से इधर बहुत डिफरेंस है। इधर ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स भी यूज़ होती है और वो प्रोवाइड भी करते हैं चीज़ें, जैसे उन्होंने मुझे नोटबुक्स दी है, टेक्स्ट बुक्स भी दी है। कोई टेक्स्ट बुक्स वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में उन्हें टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन कराते हैं और पढ़ाते हैं। और उधर से लेसन्स भी डिफरेंट है इधर के। इधर लेसन्स लेस है, उधर ज़्यादा लेसन्स है। और अच्छा, बात ये इंग्लिश में ही कर रहे हैं आपसे यहाँ पे, या पुर्तगीज़ में बात कर रहे हैं सारे आपस में? आपस में स्टूडेंट्स, इसलिए मोस्ट ऑफ देम को पुर्तगीज़ आती है, वो सब पुर्तगीज़ में बात करते हैं, लेकिन टीचर्स पढ़ाती है इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में पढ़ा रही हैं। और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इस क्लास में? मेरे है साइंस, इंग्लिश, मैथ, और एक उसका नाम है SEL, उसको बोलते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग, और फिर है GP, उसको बोलते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। दुबई के सब्जेक्ट्स में और यहाँ के सब्जेक्ट्स में कुछ चेंज, या एवरीथिंग इज सेम?
जी। थोड़े डिफरेंसेस है। एक सब्जेक्ट नहीं है जो उधर बोलते थे SST, ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है। नहीं, और थोड़ा डिफरेंस है, मुझे तो लगा पढ़ाई में भी डिफरेंस लगा, यहाँ मुझे इजी लगा। और बच्चे टीचर्स ऐसे पढ़ाती हैं सारा कुछ कि वो बच्चे इजी समझ जाते हैं। वहाँ पर पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा है, बुक्स भी ज़्यादा हैं और टाइमिंग सेम है, बट ये है कि मुझे लगता है कि यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है बच्चों की। बिल्कुल ऐसा ही है। और बुक्स भी और जो मैंने आपको फ़ीस बताई उसी में बुक्स भी इंक्लूड हैं, सारा कुछ। तो सब्जेक्ट भी मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश, मैथ और साइंस है। बाकी बस मेरा ख्याल है ऐसे ही, बस वो इतना वो नहीं है। वो उसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो इंग्लिश, मैथ और साइंस है और सेकंड लैंग्वेज पुर्तगीज़। तो ये बताएं अयान कि वहाँ पे जो आपके जितने क्लास फेलोज़ हैं वो ज़्यादातर पुर्तगीज़ बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने पुर्तगीज़ बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ का सरकारी स्कूल भी अगर पाकिस्तान की तालीम से देखा जाए तो यहाँ का सरकारी स्कूल भी बहुत बेहतर है। अच्छा बहन, आप तो स्कूल गई थी, तो जब पेरेंट्स मीटिंग थी तो आपने क्या फ़ील किया कि वहाँ पर पूरी दुनिया के पार्ट से बच्चे आए हुए हैं या ज़्यादातर यहाँ के हैं, मरीना ग्रैंडे के, लीरिया के या पुर्तगाल के, या आउट ऑफ द रीजन के हैं? नहीं, ज़्यादा आउट ऑफ द रीजन के हैं। कुछ हैं यहाँ के भी, बट ज़्यादातर जो हैं वो जर्मनी, UK, US के बच्चे हैं। मेरे बच्चों के क्लास फेलोज़ में इंडियन भी हैं। इंडियन 1-2 हैं। इसकी मनाहिल की क्लास में है, आयान की क्लास में इंडियन नहीं है। बट ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। अच्छा, मतलब मल्टी कल्चर के सारे लोग हैं, लेकिन लोकल पुर्तगीज़ बच्चे कम है क्योंकि वो सरकार की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इतना ज़्यादा आप जैसे कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पढ़ाई में। मैंने इसलिए प्राइवेट स्कूल प्रेफर किया क्योंकि मेरे बच्चों को ऑफ कोर्स पुर्तगीज़ बिल्कुल उसका बिल्कुल भी नहीं आती है। तो एकदम अगर मैं इतनी बड़ी क्लास में, फॉर्म 8 बड़ी क्लास होती है, उसमें अगर मैं इसको वहाँ डाल देती तो इसका पूरा साल पुर्तगीज़ सीखने में वो निकल जाता। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने देखा कि जो लेक्चर है वो इंग्लिश में भी होता है और पुर्तगीज़ में भी होता है। 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए वो दोनों लैंग्वेज में वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बताते हैं। बिल्कुल। और बहुत जल्दी, अभी 2 वीक्स, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हुए हैं आयान को, और आयान को बहुत अच्छे तरीके से पुर्तगीज़ आनी शुरू हो गई है। तो अगर मैं मे बी नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल मैं इनको फिर गवर्नमेंट की तरफ कर दूं, बट अभी जो मुझे यही सही लगा, पहले पुर्तगीज़ सीख लें फिर। ठीक है। अयान, ये बताइए किस हद तक पुर्तगीज़ आई आपको? मुझे नंबर्स भी आ गया, मुझे पोलाइट वाले वर्ड्स जैसे थैंक यू, हाउ आर यू, ऐसे वाले वर्ड्स भी आ गया है, और बहुत सारे और हमने चीज़ें लर्न कर रही है। हम हर दिन जब हम पुर्तगीज़ सीखते हैं हम डिफरेंट चीज़ सीखते हैं। अभी हम 1 यूनिट में थे, 1 यूनिट में नंबर्स और दूसरी चीज़ें थे। हर दिन हम 1 या 2 पेजेस कर लेते हैं पुर्तगीज़ के, और फिर हम दूसरे दिन फिर से हम करते रहते हैं, रिवाइज़ भी करते रहते हैं। अच्छा, लंच में जो आप वहाँ पे खा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बचे खाना पड़ता होगा आपको, या सिर्फ फ़िश ले रहे हैं, फ़िश चिप्स? नहीं, मैं फ़िश भी लेता हूँ। वेजिटेरियन वाले भी उधर खाना मज़े का होता है। ये डिफरेंट खाने बनाते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड टाइप फूड बनाते हैं। एक दिन उनने कभी कभी पुर्तगीज़ के स्पेशल वाले टाइप्स ऑफ फूड्स बनाते हैं, कभी कभी दूसरे मुल्क के टाइप्स ऑफ फूड्स बनाते हैं, कभी कभी अरब फूड्स भी बना देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त है। बहन ये बताइएगा, इनकी तो फ़ीस आपने बता दी, इनकी इस फ़ीस के बारे में भी बताएं। मनाहिल की 4500 है आई थिंक, मुझे उसका तकरीबन बन जाता है 600 बन जाता है। ठीक है, 600 ऑलमोस्ट इतना बन जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो जितने भी लोग आपको वहाँ से देख रहे हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्री से, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? और ये भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं, अज़मत भाई, वो अभी आजकल दुबई में हैं, आप लोग यहाँ रह रहे हैं। सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे पूछते हैं कि कोई कंसर्न है, तो आप एक जीती जागती मिसाल हैं, तो ज़रूर प्लीज़ बताइए इसके हवाले से। नहीं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कोई बिल्कुल इशू नहीं है किसी भी चीज़ का। हम रात को भी निकलें आराम से, हम लोग घूम के आ जाते हैं, कुछ खाना पीना हो, कुछ ग्रॉसरी करनी हो। मेरे घर के पास इंटर मार्च है, वो 9 o'clock तक होता है, अदरवाइज़ बाकी सब मार्केट 7 o'clock तक बंद हो जाती हैं। तो बहन आप बताएं, आना चाहिए लोगों को यहाँ, जो लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पेपर्स के लिए या पासपोर्ट के लिए, यहाँ अपनी फैमिली सेटल कराने के लिए, ठीक रहेगा उनके लिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वही बात है कि आपको यहाँ पर एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने के बाद आपको एटलीस्ट रिवॉर्ड मिलेगा। आप
पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज़ जो है वो गल्फ़ में तो यही है कि आप बस स्पेंड करो, सही बात। एंड पर मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, अर्निंग वहाँ से अच्छी होती है, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड वहाँ हैं, वो वहाँ से अच्छा अर्न करके हमें यहाँ भेज रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस ये है कि एंड पर हमें इंशाल्लाह पासपोर्ट मिल जाएगा। जी मनाइल, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है दुबई की पढ़ाई में और यहाँ पर? I like the Portugal Perai more because there is very good subjects and I like it more. In Dubai, there is only one lesson that is not there, SST. So, and then there is one more lesson added, SCL for my class, and there is also no geography for my class. Oh, that's why you are sad. So tell me, आपको कोई दोस्त बना वहाँ पर जो पक्का दोस्त बन गया हो अब तक? I made so many friends, and one of them is one of them is Indian, one of them is Romanian, and then there is more nationalities from them. I made a lot of friends. ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। कोई भी सवाल हो आपका तो मैं अपना नंबर आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ तंग मत करें, कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सिर्फ वो बात जो आपको पूछनी हो वही बात पूछिएगा, और गैर ज़रूरी बातों से अवॉइड कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।